नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं हिमाचल की बात रक्षपति के साथ, और आप सभी के बीच में इस हिमाचल की बात में आपको हिमाचल के चप्पे चप्पे की कोने कोने की खबर आप लोगों को देंगे। और आप सभी लोगों से अनुरोध ये रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हिमाचल की इस बात में आप लोगों को हम आज जो यहाँ पर पूरा बताने वाले हैं, हिमाचल के कोने कोने की खबर देने वाले हैं, उसके बारे में आपको पहले मुख्य खबरें बता देते हैं। तो कुछ ही देर में आप लोगों को ये सारी खबरें मिलेंगी। पहली तो ये हमारे बीच में कि हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ दिन पूर्व ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली से होकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी कुछ समय पहले ही उन्हें दोबारा से दिल्ली आने का निमंत्रण दिया गया है, दिल्ली आने के लिए कहा गया है, आमंत्रित किया गया है। आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर उपचुनाव के टालने के फैसले पर एक बार फिर से भारतीय निर्वाचन आयोग बातचीत कर सकता है। आपको बता दें, रविवार को ही दिल्ली से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लौटे हैं और 2 से 3 दिन के भीतर दोबारा उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। जब ये हुआ तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि नड्डा से मंत्रणा करने के लिए वो यहाँ पर जाएंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न ये रहता है कि किस चीज़ के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। और उस चीज़ के बारे में जब यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल में फेरबदल की यहाँ पर सुगबुगाहट देखने को मिल सकती है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें इस समय पर खाली हैं विधानसभा में। जुब्बल कोटखाई, मंडी, क्षमा चाहेंगे, जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की का, उसके साथ मंडी का संसदीय क्षेत्र की सीट भी हमारे बीच में खाली है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि शायद उसी के रिगार्डिंग जो उसका हमारे बीच में यहाँ पर जो ये इलेक्शन आने वाला है, उपचुनाव हो सकता है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग जिसके बारे में पुनर्विचार कर रहा है, तो उसके बारे में मंत्रणा करने के लिए और उसके अनुसार यहाँ पर नए मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए यहाँ पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन केवल बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। जैसे आप हमारी दूसरी खबर सुन पा रहे हैं, दूसरी खबर आप पढ़ पा रहे हैं, वहां पर आप लोग ये पढ़ पा रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ पर चौंकाया है और भूपेंद्र जी को जो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बना दिया है। आपको बताना चाहेंगे, भूपेंद्र पटेल गुजरात के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें यहाँ पर सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ पर 112 से ज़्यादा विधायक यहाँ पर पार्टी की बैठक में मौजूद थे और सर्वसम्मति से वो यहाँ पर विधायक दल के नेता चुने गए। शपथ ग्रहण उनका आज होना है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह रहता है कि पिछले कुछ समय में यहाँ पर देखा गया है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर बदले जा रहे हैं, चाहे वो यहाँ की बात हो, गुजरात की बात हो या उत्तराखंड की बात हो या कहीं और की बात हो। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब एक नया एक पैंतरा या फिर एक नया यहाँ पर स्ट्रेटेजी देखी जा रही है। और जब यहाँ पर हम मंत्रिमंडल की बैठक कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की कोई शिकायत यहाँ पर सेंटर को नहीं होगी, क्योंकि 100% वैक्सीनेशन पाने वाला भी हिमाचल पहला ही हमारे बीच में राज्य था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो अभी के समय चल रहा है उसमें क्या पता चलता है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बुलाया गया है। सुगबुगाहट ये हो रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की इससे उम्मीद है, लेकिन कुछ ये भी मान रहे हैं कि यहाँ पर शायद जो हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है और आने वाले चुनावों के मद्देनजर उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो आपके अनुसार किस मंत्री को कौन सा पद यहाँ पर मिलना चाहिए, आप कमेंट्स के जरिए यहाँ पर जरूर बता सकते हैं। चाहे जो मर्जी बात हो, चाहे लोग खुश हो सरकार से या ना हो, लेकिन एक जनमंच जो कार्यक्रम यहाँ पर सरकार द्वारा शुरू किया गया है उसकी हर तरफ पे यहाँ पर प्रशंसा ही की जाती है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो या हिमाचल के बाहर की बात हो। कुछ ऐसे वाक्य जरूर होते हैं जो उन जनमंच के इस जो हमारे बीच में जनमंच है उसको यहाँ पर अपमानित भी करते हैं और एक सरकार की खराब छवि भी प्रस्तुत करते हैं। जनमंच के बारे में आपको बता दें, कल 23वां जनमंच हिमाचल प्रदेश में हुआ, जहां पर हमारे बीच में 11 जिलों में 1609 शिकायतें सुनी गई और 845 का यहाँ पर निपटारा किया गया। और जो नहीं निपटाए गए हैं उनको 15 दिन में यहाँ पर सुलझाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इसी के बीच में यहाँ पर हालांकि सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए थी कि काफी समय के बाद जनमंच हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सुर्खियां बना रही है बात वो ये है कि जनमंच के बीच में मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने एक फरियादी को फटकार लगा दी और तू तड़ाक पर उतर आए। क्या हुआ उनके बीच में, तो आपको बताना चाहेंगे कि जो फरियादी थे वो प्लांट नगर परिषद क्षेत्र में बने। ये चाह रहे थे कि एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो कहाँ पर है, करसोग, मंडी में करसोग में हुआ था। तो गुरबख्श ठाकुर ने लोल गांव में नगर परिषद क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में वो जो उनका क्षेत्र है वहां पर बने, क्योंकि वहां उठाऊ पेयजल योजनाएं हैं, वहां ना बने।
और उससे पानी जो दूषित होगा, 2015 में धर्मपुर बस स्टैंड भी बह गया था, तब सरकार ने निर्देश दिए थे कि खड्ड किनारे सरकारी संपत्ति पर इसका निर्माण होगा। उसके अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम सुनते ही मंडी, जो हमारे मंडी के यहाँ से हमारे धर्मपुर के विधायक हैं और मंत्री हैं, वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि ओ मिस्टर, सरकारी मंच है, यहाँ पर कोई पार्टी का मंच नहीं है। जहां सरकार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है वह सरकारी जमीन है, निजी होगी तो सरकार भूमि अधिग्रहण कर लेगी। इस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि कहां से अधिग्रहण करेंगे, ये तो जमीन ही नहीं है वहां पर। तो इस पर मंत्री बोले कि सरकार करेगी, तू करेगा क्या? और उसके बाद ये भी कह दिया कि जब फरियादी ने कहा कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो मंत्री जी ने कहा कि तुझे जो जहां जाना है वहां जा। तो एक खराब छवि यहां पर सरकार की बार बार यहां पर प्रस्तुत हो रही है। पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं जब इन्होंने, बागवानी मंत्री हैं और बागवानों को ये निर्णय ये कहा था कि आप अपना सेब जो है वो सड़क किनारे बेचें। चलिए, सेब की बात हुई है तो आपको बता दें कि सेब के बागवानों ने एक अल्टीमेटम यहां पर सरकार को दिया था, जो अब पूरा हो चुका है। और आज शिमला, ठियो, कोटखाई, जुब्बल, रोडू, नारकंडा, रामपुर, कुल्लू, आनी और करसोग में बागवानों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत ए, बी और सी ग्रेड को 60, 44 और 24 रुपए प्रति किलो खरीदा जाए, उनकी पहली डिमांड है। पर्दे में सेब की बोली बंद कर खुली बोली की व्यवस्था की जाए, उनकी दूसरी डिमांड है। पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले कार्टन, ट्रे आदि की बड़ी कीमतें वापस हों। खाद, बीज, कीटनाशक आदि पर सब्सिडी बहाल की जाए, इत्यादि उनकी बहुत सी डिमांड है। इसके लिए उन्होंने यहाँ पर सरकार से समय मांगा था और बातचीत करने के लिए वहां पर कहा था, लेकिन 10 दिन के भीतर, ये 30 अगस्त को कहा गया था और कहा था 10 दिन के भीतर बैठक बुलाने की उन्होंने मांग की थी, लेकिन बैठक नहीं हुई। और अब अल्टीमेटम जो दिया गया उसका समय पूरा हो चुका है और आज शिमला, ठियो, कोटखाई, जुब्बल, रोडू, नारकंडा, रामपुर, कुल्लू, आनी और करसोग में बागवान प्रदर्शन करेंगे। बागवानों के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। 17 सितंबर को विशेष सत्र सुबह 11 बजे वो संबोधित करेंगे, लेकिन उनके आने से ठीक पहले ही यहाँ पर जो रिट्रीट है उसके 3 कर्मी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं और उसके बाद उन लोगों को वहां पे हालांकि हटा दिया गया है। और ये भी कहा गया 13, 14 और 15 सितंबर को अफसर और कर्मचारियों का यहाँ पर कोविड टेस्ट किया जाएगा। उसी के साथ साथ ही आपको बताना चाहेंगे मणिमहेश में आज शाही स्नान है, उसका शुभ मुहूर्त 3:11 पर है और मणिमहेश चंबा में पड़ता है। मणिमहेश का ये शाही स्नान के बारे में जैसे जितना आप लोग जानते हैं कि हर साल होता है, लेकिन पिछले जब से कोविड का समय आया है तब से थोड़ा सा इसमें थोड़ा लोगों को वहां पर जाने की मनाही है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के बाद दादर, नागर हवेली, गोवा, सिक्किम, लद्दाख और लक्षद्वीप ने यहाँ पर 100% आबादी को पहला टीका लगाने की जो जीत पा ली है और 74,23,23,334 से ज्यादा टीके अभी तक हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर लग चुके हैं। आखिर में आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जो हमारे बीच में हेली टैक्सी है, जिसका पहले किराया हमारे बीच में 8,000 रुपये तक हुआ करता था धर्मशाला से चंडीगढ़ तक का, वो अब 5700 रुपये पहुंच चुका है। तो सभी लोगों को यहाँ पर उसका फायदा मिलेगा। आखिर में एक बार फिर से आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को यहाँ पर बुलाया गया है दिल्ली। अभी एतवार को ही वापस आए थे और अब 2-3 दिन में वापस जाएंगे। उनको बुलाने के बाद यहाँ पर सुगबुगाहट तेज हो गई है कि ये दिल्ली इसलिए बुलाए गए हैं क्योंकि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। क्या होता है क्या नहीं वो समय बताएगा। बहरहाल अभी के लिए आप लोगों से विदा लेंगे और अभी तक आपने इस स्ट्रीम को शेयर नहीं किया तो स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताएं आप क्या टिप्पणी रखते हैं और उसी के साथ साथ लाइक का बटन दबाना ना भूलें। लाइव टाइम्स टीवी को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी के साथ मेरा नाम मुकुल देव रक्षपति है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ढूंढ सकते हैं। जय हिंद।